हेलो गाइज, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे फॉरियर सीरीज के बारे में। फॉरियर सीरीज ऑफ कोर्स इट इज ए सीरीज, इट इज़ द समेशंस ऑफ सम टर्म्स, बट व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ फॉरियर? फॉरियर इज एक्चुअली द फ्रेंच मैथमेटिशियन है ना, जिस नाम है जे फॉरियर। जे फॉरियर इन्हीं को रिगार्ड देते हुए जो है फॉरियर सीरीज़ का नोमेनक्लेचर हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे जो फॉरियर सीरीज स्टडी कर रहे हैं, उन्होंने सीरीज ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स को जो है रिप्रेजेंट किया। ओके, एक फेमस थ्योरम दिया, दैट इज आल्सो कॉल्ड फॉरियर थ्योरम्स। ओके, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। अभी यहाँ पे जो फॉरियर सीरीज है अकॉर्डिंग टू जे फॉरियर, ये कहते क्या है कि एनी पीरियोडिक फंक्शंस, कोई भी पीरियोडिक फंक्शंस हो, उसको हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं इनटू द सम ऑफ इनफाइनाइट ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज और एक्सपोनेंशियल सीरीज। यानी कि इनफाइनाइट टर्म में लाइक दैट कोई भी फंक्शन है हमारा एफ एक्स है, किसको साइन एक्स, साइन 2x लाइक दैट, ओके, कॉस एक्स, कॉस 2x, सारा इनफाइनाइट टर्म में जो है हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये यही कहते हैं, या इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल सीरीज में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की अकॉर्डिंग बात करें, देन फॉरियर सीरीज अगर हम लोग किसी का भी एक्सपेंड करते हैं, देन दे कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ टर्म्स। एक डीसी टर्म होता है एंड एसी टर्म होता है। यानी कि कोई भी फंक्शन को अगर फॉरियर सीरीज एक्सपेंशन करते हैं, देन दे कंसिस्ट ऑफ डीसी टर्म एज वेल एज एसी टर्म लाइक दैट। ओके, मान लेते हैं यहाँ पे लिख दी ए नॉट प्लस A1 साइन ओमेगा टी, या साइन एक्स, A2 साइन 2x, A3 साइन 3x डॉट 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 टू इनफाइनाइट, प्लस B1 cos x, B2 cos 2x, प्लस B3 cos 3x डॉट 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 टू इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट सीरीज है, ये फॉरियर सीरीज कहता है। ये फॉरियर सीरीज कहता है यहाँ पे A नॉट, A1, A2, A3 डॉट डॉट AN, B1, B2, B3 डॉट 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 BN। ओके, ये सारा कॉफिशिएंट्स है और कांस्टेंट है। अब ये बताओ, ये हमारा जो इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए नॉट डीसी हो गया, ये सारा जो है एसी टर्म है ना, ये सारा एसी टर्म रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ओके, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो बात करेंगे फॉरियर सीरीज़ के बारे में, तो यहाँ पे ये देखो, अगर हम लोग हार्मोनिक्स का रिलेटेड लेते हैं, हार्मोनिक्स एक यहाँ पे टर्म आता है जो फ्यूचर में आप स्टडी भी करेंगे, हार्मोनिक्स, साउंड में भी आपने पढ़ा होगा। हार्मोनिक्स इज जस्ट ओनली द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे हम लोग यहाँ पे साइन एक्स लिखे हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं साइन ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी, साइन 3 ओमेगा टी। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी, ये 3 टाइम्स फ्रीक्वेंसी। तो मैंने क्या बोला, इंटीग्रल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी एन ओमेगा, दिस इज कॉल्ड हार्मोनिक्स। यहाँ पे एन जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो जितना नंबर होगा एन का वैल्यू उतना ही हार्मोनिक्स होगा। एन इक्वल टू 1 फर्स्ट हार्मोनिक्स, एन इक्वल टू 2 सेकेंड हार्मोनिक्स, एन इक्वल टू 3 थर्ड हार्मोनिक्स, दैट इज द हार्मोनिक्स। यानी कि हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं कि फॉरियर सीरीज जो है दैट इज जस्ट ओनली द रिजल्टिंग समेशन ऑफ हार्मोनिक साइनसॉइडल कंपोनेंट, हार्मोनिक साइनसॉइडल कंपोनेंट। ओके, देन हम लोग ये जो रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। ओके, अब हम लोग मैथ के अकॉर्डिंग बात करेंगे। मैथ के अकॉर्डिंग एक्चुअली ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, तो कोई भी हम लोग कहीं भी अगर कोई भी फंक्शन को रिजॉल्व करना होता है, ओके, हार्मोनिक के सम में, तो वो देखना होता है कि कोई भी साइनसॉइडल है फंक्शन, साइन ओमेगा टी है, तो अब साइन ओमेगा टी को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरह से। तो इसमें बहुत सारे हार्मोनिक्स आ रहे हैं, जो फ्यूचर में हार्मोनिक्स जब पढ़ेंगे हार्मोनिक्स होता क्या है। ओके, अब
हम लोग यहाँ पे जेबीजे फॉरियर के बारे में जो बात कर रहे हैं कि इन्होंने किया क्या कि इन्होंने कहा कि कोई भी फंक्शन हो, एनी फंक्शन विच इज इन टाइम डोमेन और इन फ्रीक्वेंसी डोमेन और इन एक्स डोमेन, ओके, उसको हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज और इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल सीरीज। ओके, तो यहाँ पे सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज हो गया, तो सम ऑफ एक्सपोनेंशियल सीरीज हो गया बट इनफाइनाइट वैल्यूज, तो ये हम लोग फॉरियर सीरीज के थ्रू कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ फॉरियर सीरीज जो हम लोग निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग पीरियोडिक फंक्शन का निकालते हैं, है ना। नॉन पीरियोडिक फंक्शन के लिए हम लोग फॉरियर ट्रांसफॉर्म यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पे फॉरियर सीरीज हम लोग उसी फंक्शन का निकालेंगे जो पीरियोडिक हो, कंटिन्यूअस फंक्शन हो, जो कहीं अगर डिसकंटिन्यूअस है तो किसी एक टाइम पीरियड में डिसकंटिन्यूअस हो, तभी हम लोग उसका फॉरियर सीरीज निकाल सकते हैं। देन बिफोर गोइंग और बिफोर स्टडी अबाउट द फॉरियर सीरीज, फर्स्ट ऑफ ऑल we should know about the periodic function. What is the periodic function? Because without knowing the periodic function we can't move, we can't go towards the Fourier series, because Fourier series जो है वो periodic function का ही expansion है। ओके, नाउ इसी पीरियोडिक फंक्शन आप लोग सब जानते ही होंगे, फिर भी एक बार इसको जो है हम लोग पीरियोडिक फंक्शन को एक नज़र से देखते हैं। जस्ट सी नाउ, अगर हम लोग पीरियोडिक फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो पीरियोडिक फंक्शन कहता है कि कोई फंक्शन हो एफ एक्स, सपोज कोई फंक्शन हमारा एफ एक्स है, ओके, जो डिफाइंड होना चाहिए, डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी कि एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स, जहाँ पे एक्स क्या है, रियल वैल्यू है, इस फॉर ऑल का सिंबल है। अगर ऐसा होता है तो मैथमेटिकली हम लोग कहते हैं कि कोई फंक्शन जो है वो पीरियोडिक है इफ़ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर टी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव नंबर टी सच दैट एफ एक्स प्लस टी मस्ट बी इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स। ओके, एक्स के सारे वैल्यू के लिए अगर एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स हो, जहाँ पे t एक पॉजिटिव नंबर है, देन सच फंक्शन इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक यानी कि एक पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करना। ओके, जैसे ये देखो, ये यहाँ के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है ना, ये देखो, ये देखो अपने आप को रिपीट कर रहा है, देन दे आर द पीरियोडिक फंक्शन। ओके, यहाँ पे t जो है आपका एक पॉजिटिव वैल्यू है। अब यहाँ पे t को हम लोग पीरियड कहते हैं, t को पीरियड कहते हैं बिकॉज एक सर्टेन वैल्यू वाली अपने आप को रिपीट करेगा। अब यहाँ पे कौन सा सर्टेन वैल्यू, तो t का वो स्मॉलेस्ट वैल्यू, ओके, t का एकदम स्मॉलेस्ट वैल्यू, जिस स्मॉलेस्ट वैल्यू के बाद कोई भी फंक्शन अपने आप को रिपीट कर रहा है, उसका वैल्यू रिपीट हो रहा है, उसका वेव शेप रिपीट हो रहा है, उसी टी को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल पीरियड। फंडामेंटल मतलब एकदम स्मॉल, बेसिक, उससे छोटा कुछ भी नहीं हो सकता है। फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल पीरियड इक्वल टू टी। कब? जब टी का एकदम स्मॉल वैल्यू हो, देन दे आर पीरियोडिक फंक्शन। ओके, उस स्मॉल वैल्यू के साथ। अब जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे ड्रॉ की एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, है ना, तो साइन एक्स का जब वैल्यू देखेंगे तो साइन एक्स प्लस 2 पाई भी करेंगे तब भी सेम आएगा, 4 पाई भी प्लस कर देंगे तब भी सेम आएगा। तो ये इसके साथ पीरियोडिक है। साइन एक्स प्लस पाई नहीं होगा बराबर, साइन एक्स प्लस पाई जो है के बराबर नहीं होगा, बिकॉज पाई के बाद जो है देखो इसका वैल्यू चेंज हो जा रहा है ना, तो इसका वैल्यू चेंज हो जा रहा है, यानी कि ये पाई के साथ पीरियोडिक नहीं होगा, 2 पाई के साथ पीरियोडिक होगा। हम लोग बोल सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन विथ द फंडामेंटल पीरियड 2 पाई। ओके, उसी तरह बहुत सारे हमारे पास फंक्शन है, तो हम लोग जो फॉरियर सीरीज एक्सपेंशन करेंगे वो हम लोग पीरियोडिक फंक्शन के साथ ही करेंगे। ओके, अब यहाँ पे जो फॉरियर सीरीज एक्सपेंशन है उसके लिए एक हमारे पास एजम्पशंस है, कंडीशंस है। जस्ट सी,
अब यहाँ पे जो कंडीशंस है वो कंडीशंस है डिरिचलेट कंडीशंस या डिरिचलेट एजम्पशंस। ओके, एक्चुअली हम लोग फॉरियर सीरीज एक्सपेंशन जो कर रहे हैं या फॉरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन जो कर रहे हैं, ओके, दैट कैन नॉट बी अप्लीकेबल टू एवरी पीरियोडिक फंक्शंस, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शंस विच आर पीरियोडिक कैन नॉट बी। ओके, तो उसके लिए कुछ एजम्पशंस है। ओके, उसी एजम्पशन के अकॉर्डिंग जो है हम लोग बात करेंगे। अगर वो एजम्पशंस को, उस कंडीशन को कोई भी पीरियोडिक फंक्शन फॉलो करता है, इन दैट केस दे आर अप्लीकेबल विथ द फॉरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन, यानी कि उस फंक्शन को हम लोग फॉरियर सीरीज के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो कंडीशंस क्या है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। ओके, तो वो कंडीशंस है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस है, जिसमें हम लोग पहला कंडीशन बात करेंगे। नाउ डिरिचलेट कंडीशंस, मैंने बोला कि फॉरियर सीरीज हम लोग एक्सपेंशन जो है उसी फंक्शन का कर सकते हैं, है ना, जो डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। तो डिरिचलेट कंडीशंस या डिरिचलेट एजम्पशंस है क्या, जस्ट सी। ओके, फॉर एनी गिवन फंक्शन एफ एक्स, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है आपका, ओके, तो वो एफ एक्स फंक्शन शुड बी डिफाइंड, वो डिफाइंड होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, यानी कि हर वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू आना चाहिए, साथ साथ पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, पीरियोडिक होना चाहिए, ये सब आप लोग समझ रहे हैं। नाउ द गिवन फंक्शन एफ एक्स हैज़, अगर किसी तरह का भी डिसकंटिन्यूटीज है, देन दे हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इफ एनी, अगर कुछ है भी तो फाइनाइट होना चाहिए, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी होते जाए, कुछ वैल्यू है फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होना चाहिए इफ एनी इन द गिवन पीरियड, गिवे हुए पीरियड में या कोई फंडामेंटल पीरियड में, जो भी फंडामेंटल पीरियड है उसका, उस फंडामेंटल पीरियड में डिसकंटिन्यूटी होगा। ओके, तो वो भी फाइनाइट होना चाहिए, सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन ये है कि जो दिया हुआ फंक्शन एफ एक्स है, दे हैव फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा लाइक दैट, ओके, दिस वन, ये मैक्सिमा ये मिनिमा, ये फंडामेंटल पीरियड अगर है तो विद इन देयर फंडामेंटल पीरियड, ओके, विद इन देयर फंडामेंटल पीरियड, अगर कोई भी फंडामेंटल पीरियड में अगर मैक्सिमा मिनिमा है तो वो भी दो, यहाँ पे एक मैक्सिमा एक मिनिमा है, देन दे आर द फाइनाइट। ओके, तो ये बोलता है कि दे हैव फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इफ एनी, अगर है तो, इफ एनी मतलब ये हुआ, अगर है तो तब वो फंडामेंटल पीरियड में ही होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, the given function f x must be absolutely integrable, यानी कि वो इंटीग्रेशन करने योग्य होना चाहिए विद इन द फंडामेंटल पीरियड। जो भी उसका फंडामेंटल पीरियड लिखने का तरीका है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, x1 प्लस टी एफ एक्स, इसका कुछ वैल्यू आना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू। ओके, या इसको लेस देन इनफाइनाइट लिखते हैं, तो अब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए विद इन फंडामेंटल पीरियड और ओवर एनी पीरियड, कोई भी पीरियड में। ओके, वो इंटीग्रेबल होना चाहिए, यानी कि वो कन्वर्जेंट होना चाहिए। कन्वर्जेंट अगर कोई भी फंक्शन है, यानी कि उस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करेंगे विद इन द फंडामेंटल पीरियड, तो उसका वैल्यू जो आएगा वो फाइनाइट आएगा। ओके, यानी उसका वैल्यू इनफाइनाइट तब भी कभी नहीं आएगा। देन दीज आर द डिरिचलेट कंडीशंस। अब यहाँ पे डिरिचलेट कंडीशंस के बारे में कहते क्या है फॉरियर सीरीज में, ओके, दे आर सफिशिएंट कंडीशन बट नॉट द नेसेसरी कंडीशन फॉर द रिप्रेजेंटेशन इन फॉरियर सीरीज, यानी कि फॉरियर सीरीज में रिप्रेजेंट करने के लिए डिरिचलेट कंडीशन जो है सफिशिएंट है ना, सफिशिएंट कंडीशंस है। ओके, बट नेसेसरी कंडीशंस नहीं है। नेसेसरी कंडीशंस के लिए जब हम लोग आगे इसको फॉरियर सीरीज का एक्सपेंशन करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट ए वन कॉस एक्स ए टू कॉस टू एक्स एक्स थ्री, ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है फॉरियर सीरीज का, जिसको हम लोग आगे हम लोग देखेंगे जस्ट। ओके, तो यहाँ पे ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री ए एन लाइक डैट, ओके, ये एग्जिस्ट होना चाहिए। ओके, इसका वैल्यू एग्जिस्ट होगा, और वो कब होगा, जब ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल हो,
यानी कि एफ एक्स को हम लोग इंटीग्रेट करें अगर ओवर एनी वन पीरियड, ओके, तो उसका वैल्यू जो होना चाहिए वो फाइनाइट आना चाहिए, ओके। तभी हम लोग जो है ए नॉट, A1, A2, A3, AN, B नॉट, B1, B2, B3, BN, इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट या वो एग्जिस्ट करेगा। देन दीज आर डिरिचलेट कंडीशंस, ओके। अब हम लोग फॉरियर सीरीज का वर्किंग रूल देखेंगे, यानी कि उसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि कोई फंक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज हम लोग देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ द फॉरियर सीरीज। तो सबसे पहले जो है, जो ये पीरियोडिक फंक्शन है एफ एक्स, दे मस्ट सेटिस्फाई द डिरिचलेट कंडीशंस, ओके, फॉर द फॉरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन। नाउ ये हमारा दिया हुआ फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन है ना। तो जब भी हम लोग फॉरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ये एक जनरलाइज फॉर्म है, जहाँ पे ए नॉट, A1, A2, A3, AN, B1, B2 ये सारा जो है कॉफिशिएंट है और कॉन्स्टेंट्स है, ओके। अब हम लोग इसको जो है इस तरह से लिख सकते हैं, जस्ट सी एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट। अब इस सारे टर्म को हम लोग इसको जनरलाइज कर सकते हैं। जनरलाइज कैसे कर सकते हैं? तो प्लस समेशन साइन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी AN cos nx, इसको लिख सकते हैं n इक्वल टू 1 तो A1 cos x, n इक्वल टू 2 A2 cos 2x, n इक्वल टू 3 A3 cos 3x। उसी तरह ये, अब इसको भी हम लोग लिख सकते हैं प्लस n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी Bn sin nx। ये एक जनरल फॉर्म हो गया, है ना। इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको अगर हम लोग आगे ये भी इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए नॉट प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट AN cos nx प्लस Bn sin nx। आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, जहाँ पे ए नॉट, AN, Bn जो है एन और कांस्टेंट है एंड दे आर द कॉफिशिएंट्स, जिसमें इसका वैल्यू जो निकालेंगे हम लोग, ये इसका वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, दे आर इम्पोर्टेंट। और बस यही फॉरियर सीरीज है। इफ़ आपको इंटीग्रेशन पता है तब फॉरियर सीरीज का बस ये एक फार्मूला और उसके बाद ख़त्म कहानी, ओके। तब यहाँ पे अब ए नॉट है क्या, ए नॉट इक्वल टू, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1/t इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे आप t लिख दो, सिंपल, ओके। an क्या है, 2/t एफ एक्स cos nx dx, ओके। फिर Bn क्या है, 2/t एफ एक्स sin nx dx। बस यही फॉरियर सीरीज है। अब यहाँ पे ये t क्या है, t एक पीरियड है ना। उस पीरियड के बाद फंक्शन अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। यहाँ पे t लिखने का मतलब क्या है कि जब भी हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ओवर वन पीरियड करेंगे, जो भी दिया हुआ पीरियड है आपका उसी पीरियड में करेंगे। सपोज, ओके। अब यहाँ पे इसको जनरलाइज करते हैं तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/t x1 कोई भी वैल्यू है, कोई भी वैल्यू है ना, तो x1 से x1 प्लस t एफ एक्स डी एक्स। फिर 2/t x1 से x1 प्लस t एफ एक्स डी एक्स, ओके। नाउ ठीक उसी तरह 2/t x1 प्लस t एफ एक्स, सॉरी छोड़िए यहाँ पे cos nx, जस्ट बी केयरफुल, एफ एक्स साइन nx dx, ओके। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। नाउ अगर आप इसको और जनरलाइज करना चाहें तो मान लेते हैं कि t इक्वल टू 2π हम लोग ले लिए, है ना, t इक्वल टू 2π, ओके। एंड
तो t इक्वल टू 2 पाई लेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? नाउ ए नॉट का वैल्यू 1/2 पाई एफ एक्स डी एक्स x1 से x1 प्लस टी। फिर t इक्वल टू 2 पाई अगर पीरियड है तो 2/2 पाई मतलब हट 1/पाई x1 से x1 प्लस टी एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। फिर 2 पाई इसमें पुट करेंगे 1/पाई x1 प्लस टी एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ओके, तो ये भी एक फॉर्म है, बट ये एक जनरलाइज फॉर्म है जिसको आपको ये याद रखना है, ये सब नहीं। ओके, अब सोचो अगर आप x1 का वैल्यू यहाँ पे x1 इक्वल टू दे दिए 0। ओके, तो ये क्या हो गया? 0 से t नहीं 0 से t 0 से t। ओके, अब यहाँ x1 इक्वल टू -t/2 दे दो। ओके, अगर यहाँ पे x1 इक्वल टू -t/2 दे देंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? -t/2 से प्लस t x1 यहाँ पे x1 इक्वल टू -t/2 तो -t/2 ये क्या हो जाएगा? t/2। तो ये -t/2 से प्लस t/2 -t/2 से प्लस t/2 ओके -t/2 से प्लस t/2। अब देखो सारे में इंटरवल जो है वो 2 पाई ही है ना। तो इस तरह से हम लोग फॉरियर सीरीज एक्सपेंशन करते हैं। ओके, तो ये सारा एक स्पेशल केस था। t इक्वल टू 2 पाई x1 इक्वल टू 0 x1 इक्वल टू -t/2। तो इस तरह से हम लोग स्पेशल केस करके हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, आई थिंक आप लोगों को फॉरियर सीरीज समझ में आएगा। बस यही एक फार्मूला है, इसी को हम लोग एलेबोरेट करेंगे, इसी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और इसी पे बेस्ड हम लोग सारे प्रॉब्लम्स करेंगे। और इसके अलावा फॉरियर सीरीज कहीं भी कुछ भी नहीं है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ फिर से मिलते हैं। ओके, थैंक यू। हम लोग फिर से अगले टॉपिक के साथ मिल रहे हैं।